जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के नए क्लास में। और आज हम हिंदी का 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्जाम में इनमें से 10 से 15 नंबर का सवाल इसमें से पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। एक नंबर प्रश्न दिया है, लेखक किस विडंबना की बात करते हैं या विडंबना का स्वरूप क्या है। इसके बारे में आपको उत्तर देना है। लेखक भीमराव अम्बेडकर जी विडंबना की बात करते हुए कहते हैं कि इस युग में जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, जिसका स्वरूप है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप ले रखा है, जो अस्वाभाविक है। दूसरा नंबर सवाल दिया है, जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। तो वह तर्क देते हैं, जातिवाद के पोषकों का तर्क है कि आधुनिक सभ्य समाज का कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक मानता है और जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। 3 नंबर सवाल दिया है, रसखान ने माली मालिन किन्हें और क्यों कहा है। ये आपका बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, 2 नंबर में सवाल पूछता है लघु उत्तरीय में। कवि ने माली मालिन कृष्ण और राधा को कहा है। ऑब्जेक्टिव में भी प्रश्न पूछता है कि माली मालिन किन्हें कहा जाता है, तो आपको याद रखना है कृष्ण और राधा को। तो कवि ने माली मालिन कृष्ण और राधा को कहा है क्योंकि कवि राधा कृष्ण के प्रेममय युगल को प्रेम भरे नेत्र से देखा है। यहाँ प्रेम को वाटिका मानते हैं और उस प्रेम वाटिका के माली मालिन कृष्ण राधा को मानते हैं। 4 नंबर सवाल दिया है, कृष्ण को चोर क्यों कहा गया है। कवि का अभिप्राय स्पष्ट करें। कृष्ण को चोर क्यों कहा गया है, कवि का अभिप्राय स्पष्ट करें। इसका उत्तर देखते हैं, कवि कृष्ण और राधा के प्रेम में मनमुग्ध हो गए हैं। कवि कृष्ण और राधा के प्रेम में मनमुग्ध हो गए हैं। उनकी मनमोहक छवि को देखकर मन पूर्णतः उस युगल में रम जाता है, इसलिए उन्हें लगता है कि देह से मनरूपी मणि को कृष्ण ने चुरा लिया है। इसे ही कृष्ण को चोर कहते हैं कवि जी। 5 नंबर सवाल दिया है, बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था। बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, ये लघु उत्तरीय या दीर्घ उत्तरीय में सवाल पूछता है। तो बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था। एक बार बहादुर ने अपनी माँ की प्यारी भैंस को बहुत मारा। माना भैंस की मार का काल्पनिक अनुमान करके एक डंडे से उसकी दुगुनी पिटाई की। लड़के का मन माँ से हट गया और वह चुपके से कुछ रुपया लिया और घर से भाग गया था। 6 नंबर सवाल है, किन कारणों से बहादुर ने एक दिन लेखक का घर छोड़ दिया। ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, दीर्घ उत्तरीय या लघु उत्तरीय में पूछेगा। किन कारणों से बहादुर ने एक दिन लेखक का घर छोड़ दिया। तो वह इसलिए छोड़ दिया था, लेखक के घर में प्रारंभ में बहादुर को अच्छा से रखा गया। कुछ समय पश्चात पत्नी एवं पुत्र दोनों उसकी पिटाई बात बात पर कर देते थे। एक रिश्तेदार लेखक ने भी बहादुर की पिटाई कर दी। मान जो एक रिश्तेदार था लेखक का, उसने भी बहादुर की पिटाई कर दी। बार बार पीड़ित होने से एवं मार खाने के कारण एक दिन अचानक बहादुर घर से भाग गया। 7 नंबर सवाल दिया है, बहादुर के चले जाने पर सबको पछतावा क्यों होता था या क्यों होता है। उत्तर दिया है, बहादुर घर के सभी कार्य को कुशलतापूर्वक करता था। घर के सभी सदस्यों को आराम मिलता था। किसी भी कार्य हेतु हर सदस्य बहादुर को ही पुकारते थे। वह घर के कार्य से सभी को मुक्त रखता था। साथ रहते रहते सबसे हिल मिल गया था। डांट फटकार के बावजूद काम करते रहता था। यही सब कारणों से उसके चले जाने पर सबको पछतावा होता है। 8 नंबर सवाल दिया है, कवि की दृष्टि में आज के देवता कौन है और वो कहाँ मिलेंगे। ये भी प्रश्न आपका बोर्ड मॉडल का है, परीक्षा में सवाल पूछेगा लघु उत्तरीय में या दीर्घ उत्तरीय में। कवि की दृष्टि से में आज के देवता कौन है और वो कहाँ मिलेंगे। कवि ने भारतीय प्रजा जो खून पसीना बहाकर देश हित का कार्य करती है, जिसके बल पर देश में सुख संपदा स्थापित होता है, किसान मजदूर जो स्वयं आहूत होकर देश की सुखी बनाते हैं, वो आज का देवता कहाँ है और वो गाँवों में मिलेंगे। 9 नंबर सवाल दिया है, कवि को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार क्यों लगता था। कवि को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार क्यों लगता था, क्योंकि कवि एक वृक्ष के बहाने प्राचीन सभ्यता संस्कृति एवं पर्यावरण की रक्षा की चर्चा की है।
वृक्ष मनुष्यता, पर्यावरण एवं सभ्यता की प्रहरी है। यह प्राचीन काल से मानव के लिए वरदान स्वरूप है। इसका पोषक है कि रक्षक है। इन्हीं बातों का चिंतन करते हुए कवि को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार लगता था। 10 नंबर सवाल है, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता का भावार्थ लिखे। भावार्थ में भी आपका 5 नंबर प्रश्न पूछता है या 10 नंबर में। तो एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता का भावार्थ लिखना है। तो इसका भावार्थ देखते हैं हम लोग। उत्तर दिया है, प्रस्तुत कविता में कवि एक पुराने वृक्ष की चर्चा करते हैं। वृक्ष प्रहरी के रूप में कवि के घर के निकट था और वह एक दिन काट दिया जाता है। कवि के चिंतन का मुख्य केंद्र बिंदु काटा हुआ वृक्ष ही है। उसी को आधार मानकर सभ्यता, मनुष्यता एवं पर्यावरण को क्षय होते हुए देखकर आहत होते हैं कवि। अगर आप चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि दूसरे विद्यार्थियों को भी हेल्प सके। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।